देखिए दोस्तों, पासा तो पासा होता है 3 प्रकार का। पूरा पढ़ने के लिए अंत तक बने रहिए। जैसे कि सामान्य पासा, सामान्य पासा, मानक पासा और एक कुल्ला पासा। पासा 3 प्रकार का होता है। पहले पढ़ते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा या साधारण पासा, तो इसका टाइप 1, साधारण पासा का टाइप 1, जब किसी पासे की 2 स्थिति दी जाए। टाइप 1 में क्या है, जब किसी पासे की 2 स्थिति दी जाए। विपरीत सतह बताने के लिए 3 नियम होते हैं इसमें। टाइप 1 में विपरीत सतह बताने के लिए 3 नियम होते हैं। रूल नंबर 1, नियम नंबर 1, जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, वह संख्या समान सतह पर दिख रही हो, तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। इसको अच्छे से देखने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा, मतलब यहाँ बताना है कि आपको विपरीत सतह, विपरीत कोण है। तो यहाँ पर ही देखो, आप समान कोण है, यहाँ पर 5 5, ये दोनों समान है। समान सतह, सतह भी समान है। ये सतह देखो ऊपर, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली, ये इधर वाली, इधर वाली, तो समान सतह पर 5 है, सेम टू सेम। ये 5 है, तो फिर इस यहाँ पर विपरीत बताना है अपन को। तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 6। देखो यहाँ समान सतह है ना, 4 का विपरीत क्या होगा, 6। अब उसी प्रकार यहाँ देखना है 3 का विपरीत 2, क्योंकि ऊपर वाली सतह सेम है। यहाँ पर 5 5 समान आए थे, इसलिए 3 का विपरीत क्या होगा, 2। उसी प्रकार यहाँ पर अब 5 का विपरीत क्या होगा। अब 5 यूँ देखो कि 5 से में गिनती कहाँ तक होती है, 1 से लगाकर 6 तक होती है। 5 से में 1 2 3 4 5 6 तक गिनती होती है ना 5 से में। तो यहाँ पर अपन को देखना है कि क्या नहीं है। आप 5 2 बार आया ना, तो क्या बच रहा है, बच क्या रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि 6 तक की गिनती में आप देखो कि 1 नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो 1, 5 का विपरीत क्या माना जाएगा फिर, 1। 5 का विपरीत क्या होगा, 1। और अच्छे से देखने के लिए आगे देखिए अगला उदाहरण। देखो दोस्तों, अब इसमें बताना है कि मतलब कि विपरीत कोण है, विपरीत कोण है। तो देखो समान सतह पर 2 सेम सतह पर हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये सतह भी सेम है, सतह सेम है, इसलिए अपन क्या बताएंगे, विपरीत बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, कभी यहाँ देखो 5 5 समान सतह पर, देख लो समान सतह पर इसकी सतह सेम है, इसकी सतह सेम है। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 5। 3 का विपरीत क्या हो गया, 5। उसी प्रकार 6 का विपरीत क्या हो गया, 1। 6 का विपरीत क्या हो गया, 1। अब उसी प्रकार देखो 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत यहाँ जो नहीं दिख रहा वही होगा। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है अपन को, यहाँ पर 4 नहीं दिखाई दे रहा है। 1 से 6 तक की गिनती में अपन को 4 नज़र नहीं आ रहे हैं। तो 4 देखो यहाँ पर 4 कहाँ गए, 4 नहीं है, तो फिर वो क्या होगा इसका 4, 2 का विपरीत अंक होगा। 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 4। ये बताना है यहाँ पर विपरीत। अगला उदाहरण देखते समझने के लिए। देखो यहाँ पर समान क्या है, 3 3 समान है, 3 3। तो यहाँ पर 3 3 समान है, ऊपर की सतह सेम है। तो यहाँ देखो 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, सेम सतह हो गया ना, इसलिए 2 का विपरीत क्या हो गया, 5। 6 का विपरीत क्या हो गया, 4। 6 का विपरीत क्या हो गया, 4। अब उसी प्रकार देखो 3 3, यहाँ कुछ क्या छुप रहा है, यहाँ पर छुप रहा 1 1 नहीं दिखाई दे रहा ना। 3 का विपरीत क्या हो गया, 1। 3 का विपरीत क्या हो गया, 1। ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखते हैं। देखो नोट, यहाँ पर एक दृश्य में दिखने वाली सतह पड़ोसी होती है, ध्यान रखना, नोट है इसका। एक दृश्य में दिखने वाली सतह पड़ोसी होती है, विपरीत सतह एक दृश्य में नहीं दिख सकती है, विपरीत सतह एक दृश्य में नहीं दिख सकती है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, यदि दोनों ही स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, पर वह समान संख्या भिन्न सतह पर हो। वहाँ पर सतह क्या थी, समान थी सतह, इसलिए अपन को पता लगाने में बिल्कुल आसानी रही। लेकिन यहाँ सतह क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब सतह भिन्न हो पर दिख रही हो, तो हम दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी वाला, घड़ी की जैसे घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज नियम, दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। अब देखो आप
यहाँ पर पहले तो समान का पता लगाओ, समान कौन कौन है। एक तो 2 है ना समान यहाँ पर, ये अब 2 समान है, इसको मैंने गोले में डाल दिया। अभी देखो इनकी सतह अलग अलग है, वहाँ पर सतह सेम थी, इसलिए अपन को पता लगाने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सतह अलग अलग है, तो अब कैसे पता लगाएं। अब देखो दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। दक्षिणावर्त नियम कैसे लगाएंगे, यहाँ देखो जहाँ कॉमन है ना वहाँ से घुमा दो ऐसे तीर, जहाँ कॉमन है ना वहाँ से घुमा दो तीर, ऐसे दक्षिणावर्त नियम। ये रहा दक्षिणावर्त नियम। अब आप देखो 2 के बाद क्या आया 5, 2 के बाद क्या आया 5। अब यहाँ 2 के बाद क्या आया 1, तो 5 का विपरीत क्या होगा 1। उसी प्रकार देखो 5 के बाद क्या आया 4, तो यहाँ देखो 1 के बाद क्या आया 6, तो 4 का विपरीत क्या हो गया 6। अब देखो आप कि जो बच रहा है, क्या बच रहा है, जो नहीं दिख रहा है यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा 3 2 का विपरीत होगा, 2 का विपरीत क्या होगा 3 होगा। अब अच्छे से समझने के लिए और अगला उदाहरण देखते हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पता लगाना है कि कौन किसका विपरीत है। तो यहाँ पर आप देखो कॉमन, देखो पहले कॉमन, एक कॉमन यहाँ रहा, एक कॉमन ये रहा। अब ये देखो आप इसको घुमाओ क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, इसको भी घुमा दो क्लॉकवाइज, घुमा दिया आपने क्लॉकवाइज। अभी देखो 1 के बाद क्या आया 2, यहाँ देखो 1 के बाद क्या आया 4, तो 2 का विपरीत क्या हो गया 4। अब यहाँ देखो 2 के बाद क्या आया 6, यहाँ देखो 4 के बाद क्या आया 3, नंबर से देखो, नंबर से मतलब, तो 6 का विपरीत क्या हो गया 3। अब 1 का विपरीत का पता कैसे लगाएं अपन, तो 1 जो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब देखो क्या नहीं दिखाई दे रहा है 1 से 6 तक की गिनती में, तो 1 से 6 तक, क्योंकि 5 से पर 1 से 6 अंक होते हैं, तो 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, अपन को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है 5, तो 1 का विपरीत क्या होगा 5, 1 का विपरीत होगा 5। आगे देखो अगला उदाहरण और अच्छे से समझने के लिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर कॉमन का पता लगाओ पहले, सेम क्या है 6 सेम है, दोनों में 6 कॉमन है। अब आप भी देखो 6 कॉमन है, तो 6 से क्लॉकवाइज घुमाओ इसको ऐसे, इसको भी घुमा दो क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। अब ये देखो आप 6 के बाद क्या आया 2, 6 के बाद क्या आया 2, यहाँ देखो 6 के बाद क्या आया 1, ठीक है। तो 2 का विपरीत क्या हो गया 1, 2 का विपरीत क्या हो गया 1। अब यहाँ देखो 2 के बाद क्या आया 3, यहाँ देखो 1 के बाद क्या आया 5, 3 का विपरीत क्या हो गया 5। अभी देखो कि क्या नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, अपन को क्या नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 किसका विपरीत होगा 6 का, 4 किसका विपरीत होगा 6 का, 6 का विपरीत क्या होगा 4। देख लो इसको, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल, देख लेना अच्छे से, फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। वैसे इसके क्वेश्चन करवाएंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक साथ, कल क्वेश्चन करवा देंगे पूरे इसके। देखो पहले समझ में देख लेना, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है अपन को इनको। अब रूल नंबर 3, यदि दोनों स्थिति में 2 संख्याएं समान हो तो केवल दोनों स्थितियां की भिन्न संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होने का पता चल सकता है। यदि दोनों स्थिति में 2 संख्याएं समान हो, अब यहाँ पर क्या थी, एक संख्या समान थी आगे, लेकिन अब 2 संख्याएं समान होगी तो केवल दोनों स्थितियों की भिन्न संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होने का पता चल सकता है। अब देखना है कि क्या क्या समान है। एक तो 2 समान है और 6 समान है, 2 और 6, 2 और 6।
दो संख्याएं कॉमन है 2 और 6, तो यहाँ पर अपन कैसे पता लगाएं फिर देखो 2 और 6 2 और 6 ये दोनों वृत्त होंगे नहीं, दोनों सेम है। अब जो सेम नहीं है, 4 बच रही है, 3 बच रही है इधर, तो 4 का विपरीत क्या हो गई 3। लेकिन अगर 2 और 6 का विपरीत पूछा जाए डायरेक्टली आपसे तो आप बताओगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट फाइंड आउट। लेकिन अगर एग्जाम्पल दिया हो तो उसमें अगर 2 दिए हुए हो, दोनों दिए हुए हो, जैसे कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत अगर वहाँ पर क्वेश्चन में दिए हो 1 और 5, दोनों छुप रहे हैं, यहाँ पर 1 भी नहीं दिखाई दे रहा है और 5 भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 का विपरीत 1 और 5 दोनों में से कोई भी हो सकता है। 6 का विपरीत भी ऐसे हो सकता है, 1 और 5 दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पर अपने दिखाएंगे, मैं बताऊँगा कि अगले क्वेश्चन में करेंगे अपन कि ऑप्शन दिया हो तो कैसे करें उनको। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ देखो कि 2 देखो 3 यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1 और 6 तो कॉमन है इसी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रखा है पहले क्वेश्चन में 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत 3 1 और 6 तो कॉमन है, 3 के विपरीत 5, सीधे अपन आंसर दे सकते हैं 5 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा 5। लेकिन यहाँ देखो अब ये ऑप्शन में मैंने बोला था ना, अभी ऑप्शन में कैसे देते हैं, तो ऑप्शन में देखो 6 के विपरीत, अब 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत में देखो आप क्या है इनमें से, तो देखो 6, अब यूँ देखो 6 ये रहा 6, इधर भी 6 कॉमन है, इधर भी 6 कॉमन है, 1 1 दोनों कॉमन है, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है वही इनका विपरीत होगा, माना जाएगा। ऑप्शन दे रखा है ना तो उसको अपन मानना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में 6 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, देखो आप एक तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है और 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 का विपरीत 2 या 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखो अब, क्योंकि 6 का विपरीत यहाँ पर देखो 6 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है कि ओनली 2, तो ओनली 2 पर टिक कर दो। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन देखो आप इसका, इसमें दे रखा है कि 2 और 4 दोनों, तो दोनों होंगे, दोनों दे रखे दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी 2 या 4 दोनों में से कोई भी, दोनों नहीं हो सकते एक साथ, दोनों में से कोई भी 2 या 4 दोनों में से एक कोई भी, तो 6 का विपरीत हो सकता है, ये भी संभावना है मतलब। तो ये एक ऑप्शन में दिया हो तो अपन इसे बता सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया हो तो फिर अपन बताएंगे कैसे, या तो दोनों में से एक कोई बताना पड़ेगा, एक कोई भी, लेकिन दोनों नहीं बता सकते है ना। देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अब इस क्वेश्चन में देखो कि कौन कौन कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है। अब ये देखो यहाँ पर 6 के विपरीत, तो 6 का विपरीत का पता लगा लिया अपन ने 5 होगा, 6 का विपरीत का पता लगा लिया अपन ने क्या होगा 5। लेकिन 3 का विपरीत देखा जाए तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत देखो आप क्या होगा, 3 का विपरीत कोई भी हो सकता है, या तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसमें से, 1 और 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 या 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसे कंफर्म नहीं बता सकते, 1 या 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। 6 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 1 या 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये अपन का क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे पूरे एक साथ, तो ये तो देख लेना, ये टाइप 1 है, टाइप 2 नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे, पहले इसके क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद टाइप 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।